हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज बना रहे हैं मसाला सोया चाप। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम सोया चाप। इसका बीच का जो स्टिक होता है वो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो बिना स्टिक निकाले भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से बनाने से क्या है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डाल दें आधा छोटा चम्मच। और 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ ताज़ा दही। दही डालने से क्या है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस 2 चम्मच डाला है मैंने, वो भी ताज़ा। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए हमें रखना है ढककर, जिससे कि ये जो मसाले हैं सोया चाप के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बस 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी करीब 20 मिनट हो चुका है, तो अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 5 से 6 चम्मच तेल। तेल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल जो यूज करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने सोया चाप को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल दें और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर कर लें। बस डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें। हल्का सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है और बीच बीच में इसे चलाते रहें। करीब 7 से 8 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है और ये थोड़ा फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसे बाहर निकाल लें। अब एक बार फिर से पैन को थोड़ा साफ़ कर लें और इसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को गर्म हो जाने दें। गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी है, इसमें लौंग है और छोटी इलायची है। गरम मसाले ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो में दिखाए गए हैं वही डालें। जो आपके पास अवेलेबल हो वही डाल दें। 2-3 चीज़ों से भी काम चलाया जा सकता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दें थोड़ी देर बाद, एकदम बारीक काट कर। अब प्याज को क्या है, हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सुनहरा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर एकदम बारीक काट कर। 1 चम्मच अदरक एकदम बारीक काट कर डाला है मैंने। 2 चम्मच लहसुन, 7 से 8 लहसुन ले लें और उसे एकदम बारीक काट लें। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसे भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दें जिससे कि ये जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाए। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम धीमा कर दें। 5 से 6 मिनट हुआ है और टमाटर जो है ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। इसे इस तरीके से मसल लें। ऐसा करने से क्या है, जब इसकी ग्रेवी बनती है तो बहुत ही ठीक बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अच्छी तरह इसे मसल लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार डाल दें, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डाला है मैंने, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही डाल दें। दही डालने से क्या है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट इसे तेज़ आंच पर भून लें। लगातार इसे चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। मसाला अच्छी तरह भून गया है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि वो तेल छोड़ने लगता है। तो अब ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है। तो अब इसमें जो हमने ये सोया चाप को फ्राई करके रखा था उसे डाल दें और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथ से रब करके डालें। ऐसा करने से इसका जो फ्लेवर होता है एकदम अच्छी तरह सब्जी के अंदर आ जाता है। बस अब हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं।
सब्ज़ी तो अभी से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी इसमें बहुत हिसाब से डालना है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। ज़्यादा पानी अगर आप इसमें डाल देते हैं तो जो मसाले हैं वो सोया चाप को छोड़ देंगे, जिससे कि सब्ज़ी अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा करके डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 कप पानी लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत थिक होती है, तभी ये अच्छा लगता है। तो अब इसे कवर कर दें और 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर छोड़ दें। इससे क्या है, मसाला और जो पानी है अच्छी तरह पक जाएगा। बस करीब 7 से 8 मिनट हुआ है इसको छोड़े हुए। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और थोड़ा-थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ गया है और सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में। बस अब इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दें। इसके स्वाद को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। ये अमूल का बटर है। इसको डालने से क्या है, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस थोड़ा-सा यानी 1 चम्मच डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ये ज़रूर करें एक बार, आपको बहुत पसंद आएगा। बस ये हमारा मसाला सोया चाप बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप गरम-गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ, नान के साथ, पुलाव के साथ, जिसके मर्ज़ी साथ सर्व करें। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें और उसके बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।